गुड आफ्टरनून बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 में कक्षा 4 के लिए टिप्स फॉर कीपिंग टीथ हेल्दी, कि किस तरह हम अपने दांतों को स्वस्थ रखेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, मेक श्योर दैट यू मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हम लोगों को प्रतिरोज 24 घंटे में अर्थात दिन और रात मिला करके 2 बार ब्रश करना चाहिए। साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम ब्रश करते हैं तो हमें ब्रश करने समय हमारे ब्रश मुंह के ऊपरी भाग और निचले भाग को भी अच्छे तरह से साफ सफाई करना चाहिए। यूज ए डेंटल फ्लोस टू क्लीन बिटवीन 2 टीथ। 2 दांतों के बीच जो गैपिंग होते हैं, जो फॉल्स होते हैं, उसका हमें डेंटल के यहाँ से मतलब चिकित्सक के सहयोग से उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। प्रत्येक भोजन के बाद हमें अच्छी तरह से हमें मुंह का सफाई करना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली और चेकअप। हमें नियमित अंतराल पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने दांतों के चेकअप के लिए। डू नॉट हैव टू मेनी स्वीट्स। हमें अधिक मात्रा में मिठाई या टॉफी, बिस्किट इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब से हमारे दांतों में रोगाणु पैदा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोबीज के बारे में पढ़ेंगे, रोगाणु के बारे में पढ़ेंगे कि ये रोगाणु क्या है। कहता है कि माइक्रोबीज आर टीनी लिविंग थिंग्स। माइक्रोबीज जो है, यह रोगाणु जो है वह एक टीनी लिविंग थिंग्स है, छोटा से छोटा सजीव प्राणी है। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप, जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है। सब माइक्रोबीज कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रोबीज होते हैं जिसके कारण से मानव शरीर में बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोबीज आर कॉल्ड जर्म्स। अर्थात माइक्रोबीज के कारण जो हमारे शरीर में जो डिजीज पैदा होते हैं, जो रोग पैदा होते हैं, उसे हम जर्म्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक काइंड्स ऑफ माइक्रोबीज। इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोबीज रोगाणु कितने प्रकार के होते हैं। कहता है देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोबीज आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। अर्थात माइक्रोबीज जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला स्थान है बैक्टीरिया का, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है फंगी। अब हम सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है। कि बैक्टीरिया आर सिंगुलर सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय जीव है। दे कैन कॉजेज डिजीज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड प्नेमोनिया। बैक्टीरिया के कारण होने वाले जो भी रोग हैं उसमें टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और प्नेमोनिया आते हैं। अर्थात बैक्टीरिया के कारण ये सारे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा वायरस। कि वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया।
अर्थात वायरस जो होते हैं वह बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दे कॉजेज डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, वायरस के कारण होने वाले रोगाणुओं में से है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मतलब कि छोटी माता, बड़ी माता या छोटी माता उसे भी हम बोलते हैं फ्लू। फ्लू जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, पोलियो और कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब होता है भी वही हुआ, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब जो होता है वह वायरस के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। पता है कि प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक कोशिकीय जीव है। दे कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। और प्रोटोजोआ से जो उत्पन्न होने वाले बीमारी जो है उसमें मेन रूप से मलेरिया आता है एंड डिसेंट्री आता है। डिसेंट्री मीन्स हैजा, पेट के जो खराबी होता है, पेचिस जिसे हम कहते हैं, उस तरह का बीमारी इससे आता है। और मलेरिया बीमारी में आदमी बुखार से पीड़ित होते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट तो है हमारे पास टॉपिक फंगी। कि फंगी आर ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रो ऑन डिजाइन मैटर्स एंड कॉजेज स्किन डिजीज। फंगी जो है वह सड़े गले हुए स्थानों पे उत्पन्न होते हैं और इससे फैलने वाले जो डिजीज है वह स्किन डिजीज होते हैं। अर्थात फंगी के कारण त्वचा रोग संबंधित रोग होता है। उसके बाद एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है कि सम माइक्रोबीज आर यूजफुल। कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो लाभदायक भी हैं। जैसे दूध से दही को जमना। दूध से दही को जमने के लिए जीवाणु की जरूरत होता है। प्रोडक्ट विटामिन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में विटामिन बनाने में भी जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है। हेल्प इन डाइजेशन फॉर रफेज इन एनिमल्स, जंतुओं में रफेज को पचाने में एक जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चे इस चैप्टर के अंतर्गत इस अध्याय में इन्हीं सारे बातों को हमें पढ़ना था जो हम पढ़ लिए हैं। अब इसके साथ हम आपको होमवर्क संलग्न भी करेंगे जिसे आप बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या आपके साथ आए, आप हमारे कांटेक्ट नंबर से संपर्क करके आप हमसे उसका समाधान पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।